वुमेन प्रीमियर लीग का 11वां मैच दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन के बीच खेला गया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले नवी मुंबई के मैदान पर जब दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्हें लगा था कि पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है, लेकिन आरसीबी वुमेन की कप्तान स्मृति मंदाना एक सोची समझी रणनीति के साथ मैदान पर उतरी थी। पहली रणनीति थी स्विंग ओवर टू स्विंग। मंदाना ने देखा कि हवा में नमी है, इसलिए उन्होंने स्पिनर्स के बजाय लॉरेन बेल को गेंद थमाई। बेल ने गेंद को दोनों तरफ नचाया। नतीजा ये हुआ, दिल्ली का टॉप ऑर्डर ली और वोलवार्ट जेनिमा पूरी तरह क्लूलेस नजर आई। सिर्फ 10 रनों पर 4 विकेट गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सही समय पर ही सही गेंदबाज का चुनाव था। जब शेफाली वर्मा मैदान पर सेट हो गई और बड़े शॉट्स खेल रही थी, तब मंदाना ने दूसरी रणनीति अपनाई, द लेग साइड चॉक। उन्होंने शेफाली के लिए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर फील्डर्स तैनात किए और गेंदबाजों को शरीर पर गेंद डालने को कहा। इससे शेफाली के लिए बाउंड्री मारना मुश्किल हो गया। हालांकि शेफाली ने 62 रन बनाए, लेकिन मंदाना की इस टाइट फील्डिंग की वजह से दिल्ली की टीम 166 के स्कोर तक ही पहुंच पाई। जब आरसीबी वुमेन 167 रनों का पीछा करते हुए मैदान पर उतरी तो उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, अटैक द बेस्ट। मंदाना जानती थी कि अगर मरिजान कैप और शिखा पांडे को शुरुआत में ही बैक फुट पर धकेल दिया जाए तो दिल्ली का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। मंदाना ने पावर प्ले में ही जोखिम उठाया और दिल्ली के स्ट्राइक गेंदबाजों के खिलाफ चौकों की झड़ी लगा दी। जैसे ही मंदाना और जॉर्जिया वॉल सेट हुए, उन्होंने एक और मास्टर प्लान पर काम किया, लो रिस्क हाई रिवार्ड। उन्होंने तय किया कि वे हर ओवर में एक बाउंड्री ढूंढेंगे और बाकी गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। इससे दिल्ली की कप्तान मैग लेनिंग बार बार फील्डिंग बदलने पर मजबूर हो गई, जिससे गेंदबाजों की लय बिगड़ गई। 142 रनों की ये पार्टनरशिप स्कूल माइंडेड रणनीति का नतीजा थी। अंत में जॉर्जिया वॉल के 54 रन और मंदाना की 96 रनों की पारी ने दिल्ली के सारे प्लान्स को कागज के टुकड़ों की तरह बिखेर दिया और आरसीबी ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया। ये सिर्फ बल्ले की ताकत नहीं थी, बल्कि मंदाना के तेज दिमाग और बेहतरीन रणनीतियों की नतीजा थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्मृति मंदाना की कप्तानी में इस बार आरसीबी वुमेन अजय रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच के हाइलाइट्स में।